मित्रों, आज नन्हे बच्चे संबंधित बात मैं पुनः करने जा रहा हूँ। उन माता पिताओं को एक संदेश भी देने जा रहा हूँ जिनके 1-2 महीने पहले या वर्तमान में या 1-2 महीने बाद में जिनके घर में बच्चों का जन्म होने जा रहा है। हम सभी ने देखा होगा, हमेशा देखा होगा, देखते रहते हैं कि एक नन्हा सा बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात आप देखें उसकी मुट्ठी बंद होती है, दोनों मुट्ठियाँ वो बंद रखता है और वो मुट्ठियाँ बंद करके एक हमें संदेश दे रहा है। यदि आप उसकी मुट्ठी को खोलेंगे तो वो फिर मुट्ठी बंद कर लेता है, छोड़ते ही अपनी मुट्ठी, उसकी हथेली को छोड़ें वो अपनी मुट्ठी फिर बंद कर लेता है। वो हमें एक संदेश दे रहा है। अभी अभी आया हूँ मैं आपके परिवार में, मेरी मुट्ठी में असीम शक्ति है, मैं बहुत कुछ छिपाए हुए हूँ, एक रहस्यमय मुट्ठी है मेरी। इस मुट्ठी में मेरा भाग्य छिपा हुआ है। आपने वो गीत भी सुना होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। वो गीत भी बहुत सुंदर है। इसी पर आधारित मैं ये बात कर रहा हूँ कि माता पिता को चाहिए बच्चे की परवरिश अति सुंदर और व्यवस्थित ढंग से करें, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण उसका जीवन करें, उसका पालन पोषण करें, जिससे कि बच्चा बड़ा होकर के कुछ विशेष काम करे इस धरती पर। जिस उद्देश्य से उसने आपको अपना माता पिता चुना, उस बच्चे ने आपके परिवार में ही जन्म क्यों लिया, ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। बच्चे ने जिस आशा से आपके परिवार को चुना, माता पिता बनाया आपको, और आपके परिवार में बच्चा जन्म लेकर एक व्यक्तित्व के रूप में धरती पर आया, तो उसकी आशाओं की, उसकी कल्पनाओं की, उसके व्यक्तित्व, उसके जीवन को उन्नत बनाने के लिए माता पिता का पहला कर्तव्य होता है। सर्वप्रथम सबसे अति आवश्यक बात है, पहली जिम्मेदारी है माता पिता की कि बच्चों का पालन पोषण, जन्मे हुए बच्चे को वहीं से उसकी बिल्कुल शुरुआती समय है, वहीं से उसके जीवन को व्यवस्थित करना, उसकी हर बात को, उसको बहुत केयर करने की आवश्यकता है। आपके डीएनए को, आपके परिवार के व्यक्तित्व को, आपके परिवार के नाम को वही संसार में रोशन करेगा। हर माता पिता ये चाहता है, सभी चाहते हैं, कोई ऐसा माता पिता नहीं धरती पर जो ये चाहे कि अरे जो बच्चा कर लेगा वो उसका भाग्य। ऐसा कोई नहीं। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा करे जो हम नहीं कर पाए, कुछ ऐसा कार्य करे, हमारे सपनों को साकार करे। तो ये तो तभी संभव है जब हम सब मिलकर अपने अपने बच्चों को, साथ ही आसपास के बच्चों को, स्कूल में शिक्षकों का कर्तव्य, सभी का एक कर्तव्य है कि हम बच्चे के जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से पल्लवित और पोषित करें, उसके व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा करें कि दुनिया देखती रह जाए। जब बच्चा बड़ा हो तो उसके चारों तरफ का ब्रह्मांड, उसके चारों तरफ का वातावरण, चारों तरफ का संसार उसी के इर्द गिर्द घूम रहा हो। स्वपरिस्थित होकर बच्चा कुछ ऐसा कार्य करे संसार में कि जिससे आने वाली सदियों तक, हजारों वर्षों तक उसका नाम इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। उसके नाम के साथ साथ माता पिता का नाम, पूरे परिवार का नाम, जिस गांव या जिस मोहल्ले में उसका जन्म हुआ है उसका नाम, जिस जिले में उसका जन्म हुआ है उसका नाम,
जिस राज्य में उसका जन्म हुआ है उसका नाम, और जिस देश में उस बच्चे का जन्म हुआ है उसका नाम पूरे विश्व में स्वर्णाक्षरों में लिख कर जाए इस संसार से। समय बहुत तेज गति से भाग रहा है। मेरी बात का ध्यान देने का कष्ट करें। जन्म लेने वाले बच्चों के माता पिताओं से मेरा पुनः निवेदन, बच्चों का पालन पोषण आपकी प्रथम जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने ही उसको जन्म दिया है या जन्म देने जा रहे हैं। उसकी बंद मुट्ठी जब तक खुले तब तक दुनिया उसके चरणों में झुक जाए। ऐसा कुछ करें, जितना अधिक हो सके आप प्रयास करें कि उसकी मुट्ठी खुलने से पहले, हम सभी जानते हैं, आप देखते होंगे और आगे भी देखेंगे, जब तक जीवन है हम सब देखते ही रहते हैं, अनुभव लेते रहते हैं संसार से, कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी मुट्ठी एकदम खुल जाती है। चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो अथवा अनायास किसी एक्सीडेंट में या किसी कारण से मृत्यु हुई हो तो मुट्ठी खुली हो जाती है, मुट्ठी खुल जाती है। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य जो प्रकृति ने या ईश्वर ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, कि हम नहीं जानते कि किसकी मुट्ठी कब खुल जाएगी। तो मित्रों, पुनः मैं ये बात आपसे निवेदन के साथ दोहराता हूँ कि बच्चे की मुट्ठी बंद है, उसकी मुट्ठी इस संसार में खुलने से पहले कुछ ऐसा करके जाए जिससे आपके सपनों को, बच्चे के सपनों को नए पंख लग जाएं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप सबने मेरी बात को ध्यान दिया, ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।